ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ कौन बता सकते हैं? हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाले गुरु को सादर प्रणाम। लगभग सही है आपका। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान किसके समान है? तिमिर, तिमिर मतलब अंधकार के समान है। तो अंधेरा होता है तो कुछ दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से हम अज्ञान में होते हैं तो क्या सही है क्या गलत है हमको कुछ पता नहीं होता है। करेक्ट। तो ओम अज्ञान तिमिरा ज्ञानांजन शलाक्या, तो ज्ञान रूपी जो अंजन जो लगाते हैं, अंजन मतलब काजल, तो ज्ञान के अंजन कौन लगाते हैं? गुरु, है ना? या जो हमारे आध्यात्मिक जो शिक्षक जो होते हैं, हमको वो दृष्टि देते हैं जिससे हम चीजों को देख पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इस प्रकार से सलाकया, सलाका से अंजन काजल लगाया जाता है, सलाका उसको बोलते हैं। ज्ञानांजन सलाकया चक्षुर उन्मीलितम, वो आंखें खोल दी, गुरु ने हमारी आंखें खोल दी। हम तो क्या सोच रहे थे कि खेलेंगे कूदेंगे उसी में खुश रहेंगे, लेकिन गुरुओं ने तो आंखें खोल दी कि मनुष्य जीवन है वो भगवत भक्ति करने के लिए मिला है। कौमारम आचरित प्राज्ञो, बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए। हाँ, तो आंखें खोल देते हैं गुरु जी लोग हैं। चक्षुर उन्मितम ये ना तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है। तो आप इसे पूछते हैं पुनर्जन्म के बारे में पढ़ने से आपको क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ क्या? पिछली बार अपन ने 1 घंटा दिया था पुनर्जन्म के बारे में। देखो तो हरे बताइए। कृष्ण प्रभु जी। हिमांशु। हरे कृष्ण प्रभु जी, इससे जान सकते हैं कि मतलब हम दुख क्यों भोग रहे हैं? मतलब पुनर्जन्म के बारे में पता चला है कि हमने पहले कुछ गलत कर्म करे, इस कारण हम अब दुख भोग रहे हैं। करेक्ट। एक ये बेनिफिट है। और इससे हम ये जान सकते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम मतलब तरह तरह कपड़े चेंज करते हैं, जैसे कपड़े चेंज करते हैं हम शरीर बदलते हैं। तो आपके कपड़े चेंज कर दे हम? आप बोलो तो बदल दे। तो वो तो मृत्यु के बाद चेंज होते हैं। तो कपड़े ही तो है ना, शरीर तो कपड़े की तरह है यस। ना। बदल देते हैं। नई नई ड्रेस ले लो। ये तो पुरानी हो गई ड्रेस। अब क्या बदलना बोलते हो? नहीं है, अब भगवान के पास जाना है हाँ बोले अच्छे से अब भक्ति ड्रेस ही नहीं करके। पहन, अब सीधा भगवान के पास चले जाएंगे, आध्यात्मिक ड्रेस पहनिए, बहुत बढ़िया। और कौन बताएंगे? आपने अपने स्कूल में कभी पढ़ाई की पुनर्जन्म के बारे में, रिइंकार्नेशन के बारे में? नहीं। आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में कहीं नहीं मिलेगा, वो भगवत गीता में ही मिलेगा। और भगवत गीता तो हमारा एजुकेशन सिस्टम मानता नहीं, इसलिए कैसे पता चलेगा हमको, है कि नहीं? इस कारण क्लास की जरूरत है आपको। सही बात ना? हाँ, आगे आगे करते हैं। पंच तत्व मंत्र। तो पंच तत्व कौन है बताइए? चैतन्य महाप्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु कौन है? अद्वैत कौन है? गदाधर कौन है? श्रीवास कौन है? ये गौर भक्तवृंद कौन है? स्वयं राधा ये कृष्ण। बोलो। ठीक है, हैंड रेज कीजिए। हैंड रेज करना आता आपको? इसमें रिएक्ट में जाएंगे ना, रिएक्ट में जाके आप, उसमें ऑप्शन आता है हैंड रेज का। ओके, रिद्धिमा आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण और राधा का मिलन है। फिर नित्यानंद प्रभु बलराम जी है। श्रीवास हम्म। आदि शिव जी और कृष्ण जी का मिलन है। गदाधर पंडित राधा रानी है। और क्या बोलते हैं? अद्वैत आचार्य, नहीं सॉरी सॉरी, अद्वैत आचार्य शिव जी और कृष्ण जी के मिलन है। श्रीवास आदि नारद जी है। और गौर भक्तवृंद कौन है? अभी जो गौरांग प्रभु के भक्त। हाँ, ये जो यहाँ पे है ना, जो में देख रहे हैं बहुत सारे भक्त, ये सब गौर भक्तवृंद है। ठीक है। हम्म। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। इसका मतलब क्या है? हरे कृष्ण, ये क्या होता है? हरे कृष्ण क्या होता है? कृष्ण हरे है क्या? कृष्ण तो नीले है ना। कृष्ण का रंग कैसा है? कृष्ण का रंग कैसा है, ब्लू, कौन बताएंगे? नीले, नीले, सांवले। हरे श्याम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, जैसे हरे मतलब श्रीमती राधा रानी जी, कृष्ण मतलब कृष्ण। अच्छा, तो आप क्या क्या जप कर रहे हैं? इसका अर्थ क्या है? महामंत्र का अर्थ क्या है? राधा कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधा कृष्ण कृष्ण राधा कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधा फिर रानी। हरे राम मतलब सीताराम। राधिका सीताराम। रमण राम। सीताराम सीताराम। हाँ, राम सीताराम भी राम बोल राम सकते हैं, या बलराम जी भी बोल सकते हैं, या रामचंद्र भगवान भी बोल सकते हैं। राधिका रमन तो ये प्रभा जी ने नहीं बताया, वो बोलते हैं वो भी कहीं कहीं। तो या तो बलराम जी या भगवान रामचंद्र, दोनों ही है ना। तो सीताराम भी बोल सकते हैं, पाप नहीं लगे उसमें। कृष्ण बोले, कृष्ण ही तो हमारे आराध्य हैं। राम जी भी नहीं, ऐसा नहीं, सीताराम भी चलेगा। जिस भाव से करेंगे वो वही मिल जाएंगे इस प्रकार से। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि जो राधा कृष्ण है या फिर सीताराम जो है, वो हमको उनकी सेवा में लगाए। हे भगवान, आप हमको अपनी सेवा में लगाए। तो ऐसे हम प्रार्थना कर रहे हैं। और जब हमको सेवा मिलती है सेंटर पे, तो हम, है ना, क्या करते हैं? प्रभु जी मेरे को इतनी सेवा क्यों दे दी? हाँ, सेवा नहीं करना मेरे को, इतनी इतने भी थोड़ी होती है सेवा। भागने का प्लान करते हैं, घर जाना घर जाना, मम्मी बुला रही है, पापा बुला रहे हैं। हाँ, तो एक तरफ तो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको आपकी सेवा दीजिए, आपकी सेवा में नियुक्त कीजिए, और फिर हम गोल मार देते हैं सेवा से। तो इसको कैसे समझे? कि नहीं मारते, वो तो मैं ही मारता हूँ लग रहा है। आप लोग तो सब सेवा करते हैं, सेवा करते हैं ना। कितनी भी सेवा दे दे आप कर लेते हैं ना, बोलिए ना। प्रयास करते हैं प्रभु सिर्फ। प्रयास करते हैं। ठीक है। कभी कभी चकमा भी देते हैं क्या हिमांशु जी? कोई जितना हो सकता है उतना तो करते हैं। वेरी नाइस। तो यही है ना, भगवान से सेवा मांगते हैं इस प्रकार से। तो अभी हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। ये तो टॉपिक रह जाएगा हमारा, बाकी चर्चा हो जाएगी। हाँ, तो देखिए हमारे शरीर एक यंत्र की तरह है। जैसे कोई मशीन होती है ना, कंप्यूटर है, उसकी तरह है। और जो ये यहाँ पे हार्ट में, हृदय में इसे बना के रखा है ना, ये पान का पत्ता, लव जो बनाते हैं, उसमें कौन बैठे हैं? हार्ट, जो हृदय जो हमारा है, उसमें जीवात्मा बैठी है। हम वास्तव में वो जीवात्मा है। वो आत्मा ही उस इस पूरे शरीर को चलाती है। जैसे गाड़ी है, पूरा शरीर एक गाड़ी की तरह है, तो वो आत्मा है, वो ड्राइवर है, और भगवान साथ में है उसके, है ना। तो ऐसा ही बताते हैं भगवान। हाँ, यंत्र आरूढ़ानि मायया सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानमपोहनम च। भगवान बताते हैं कि सबके हृदय में मैं बैठा हूँ परमात्मा के रूप में। भगवान देखे बैठे हैं, सबके हृदय में बैठे हैं, आपके हृदय में भी बैठे हैं, देख लो आप थोड़ा सा। ऐसे हनुमान जी से छाती फाड़ के दिखा दिए थे ना, आप भी थोड़ा फाड़िए यहाँ से, आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। मत फाड़िएगा, कुछ नहीं होगा। तो ये भगवान बैठे हैं, देखिए हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में। अभी हम अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे हैं, इसलिए सो रहे हैं भगवान हमारे। अच्छे से भक्ति करेंगे तो भगवान भी जाग जाते हैं, फिर हमारी सहायता करते हैं इस प्रकार से। तो ये है हम जीवात्मा, और ये है भगवान। हाँ, तो हाँ, ये शरीर नहीं है, हम शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं है। सही है ना। तो ये भगवत गीता के 18 अध्याय के 61 नंबर श्लोक में बताया। तो प्रश्न ये है कि मैं किस प्रकार से, मेरे पे जो कष्ट आते हैं, उनको सहन कर सकता हूँ और एक ठंडे दिमाग से काम कर सकता हूँ। बताइए, आपके जीवन में कोई दुख आता है, कष्ट आता है, तो आपको
खाने के लिए कुछ अच्छी चीज चाहिए, आपको नहीं मिल रही है, कष्ट आ रहे हैं, बीमार हो गए आप, तो उसको सहन कैसे कर सकते हो, ठंडे दिमाग से कैसे काम कर सकते हो, बताइए। तो भगवत गीता के माध्यम से। कैसे, भगवत गीता में ऐसा क्या है? भगवत गीता में बताया जैसे कि जो हम कष्ट भोग रहे हैं हमारे पूर्ण जन्म के, वो है प्रारब्ध, इसी चक्कर में हम भोग रहे हैं। तो क्या भोगते रहे, इलाज 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 नहीं करवाए? इसके लिए भी उनको महामंत्र का जप करना पड़ेगा, जिससे वो होते जाएंगे क्लियर। तो आपको कोई बीमारी होगी तो जैसे आपका पैर कट जाएगा मान लीजिए सेवा करते करते, तो महामंत्र का जप करो आप, तो इलाज नहीं करोगे, पट्टी वट्टी नहीं बांधोगे? वो तो प्रूव करना पड़ेगा। तो फिर महामंत्र ने कहाँ बचाया आपको? ये प्रूव, ये तो हमारे प्रारब्ध है ना, इसके बाद आने वाले समय में तो तो प्रारब्ध तो नष्ट नहीं होते क्या माला करने से? शायद। बोलते तो ऐसे है ना, भक्ति करो सब पाप नष्ट हो जाएंगे, सब दुख नष्ट हो जाएंगे, तो फिर यहाँ क्यों प्रूव जाते जैसे नहीं? ये वाले प्रारब्ध नष्ट हो जाएंगे, उसके बाद से स्टार्टिंग हो जाएंगे अच्छे। ये नष्ट उसके हो बाद जाएंगे अच्छा मतलब? जैसे हमारा लास्ट प्रारब्ध था, तो उसके हम्म। उसके हिसाब से हमने अभी भोग रहेंगे। बट अभी हम हम्म। महामंत्र का जप करेंगे तो आगे अच्छे से होगा। करेक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो बुद्धि का प्रयोग करना ही बंद कर दो, ऐसा नहीं है। भगवान बोले ददामी बुद्धि योगम, बुद्धि मैं देता हूँ, तो बुद्धि दिए तो हमको प्रयोग करना चाहिए ना। ऐसे नहीं कि भगवान बचाएंगे तो ठीक है, एक व्यक्ति नाव में डूब रहा है, कोई बचाने वाले आए, नहीं नहीं भगवान बचाएंगे तो ठीक है। अरे भगवान भगवान ही तो भेज रहे हैं अपने माध्यम से कि आप बच जाओ इस प्रकार से। हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, बुद्धि भगवान ने दी है ना। तो किसी को कट गया, जल गया, बीमार हो गया तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ, अंततः इलाज करने वाले अंतिम जो डॉक्टर है वो भगवान ही है। डॉक्टर भी कई बार बोल देते हैं ना, मैंने अपना जो करना था इलाज कर दिया, बचाने वाले कौन है? भगवान ही है। कई कई डॉक्टर समझदार होते हैं, बोल देते हैं, मगर तुम लोग होते तो। ठीक है, तो ये अच्छा जवाब दिया। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, हम सोच सकते हैं कि ये दुख जो है ये शरीर के साथ है, मतलब मैं तो आत्मा हूँ, लेकिन ये शरीर भगवान का दिया हुआ है, इसलिए हमें इसकी केयर भी तो करनी है, लेकिन मतलब खुद पे नहीं लेके वो शरीर के ऊपर बोल सकते हैं कि ये शरीर को दुख है। तो शरीर से जितनी आसक्ति कम हो जाती है, योगी लोग जो होते हैं उनसे शरीर से आसक्ति नहीं, तपस्या करते करते पूरे जो चींटी वींटी सब खा जाती है, वाल्मीकि का पूरा शरीर खा गए थे ना, मिट्टी का ढेर हो गया था, तो उनको कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि देहात्म बुद्धि में नहीं, शरीर की चेतना में नहीं वो। हम तो लेकिन शरीर की चेतना में ना, इस कारण हमको इलाज कराना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु, एक डाउट और था प्रभु। हम्म। प्रभु जैसे आत्मा हृदय में रहती है, हम्म। लेकिन आजकल मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, मतलब दिल चेंज हो जाते हैं लोगों के, तो फिर आत्मा कैसे है? दिल दे दिया? आपने भी दिल दिया क्या किसी को? नहीं प्रभु, मैंने तो नहीं दिया, लेकिन डॉक्टर्स कर देते हैं चेंज ऐसा निकाल के। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बिना चेंज किए भी आजकल दिल दे देते हैं ना, आजकल क्या पहले भी दे यस। देते हैं। तो जब दिल, दिल क्या, हार्ट क्या एक चेयर है ना, जिसमें किन के लिए चेयर है? आत्मा के लिए है। जैसे कुर्सी लगाते हैं ना, कुर्सी के ऊपर हम बैठते हैं, तो कुर्सी चेंज कर दी, चेयर चेंज कर दी, तो ऐसे थोड़ी है उसमें बैठने वाला चेंज हो गया, है कि नहीं? तो हार्ट एक सिटिंग प्लेस है, वो चेयर की तरह है। उस चेयर को चेंज कर देने से, दूसरा हार्ट लगा देने से ऐसा नहीं आत्मा भी उसकी बदल गई, ऐसा नहीं, आत्मा वही रहती है, ऐसा। ठीक है, तो रात में किस किस को सपने आते हैं, बताइए? किस किस को भयंकर सपने आते हैं, रात में डर लगता है, कोई शेर पीछे भाग रहा है और हम आगे, और जैसे ही वो एकदम पंजे से हमको मारने ही वाला है, आंख खुल जाती है हमारी, नहीं? दूरी बोल रही है नहीं आते? और सपने नहीं आते, सौम्या को आते हैं? और पालक जी, पलक पलक, सॉरी पलक, पलक माता जी, सपने आते कि नहीं आते आपको? सबसे सीनियर माता जी हैं, अनम्यूट करके बताइए। आते हैं। हाँ,
कभी 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 आते हैं। क्या सपने आते हैं? ऐसे ही आते हैं स्कूल के। ऐसे ही किसके आते हैं? फोन के भी आते कभी कभी। इस्कॉन के? क्या सपना आता है इस्कॉन का? कि आप ही कीर्तन कर रहे हैं और बाकी सब पीछे पीछे गा रहे हैं आपके, ऐसा? आप डांस कर रहे हैं, पीछे पीछे सब आपके डांस कर रहे हैं, ऐसा? कि आप क्लास दे रहे हैं सबको, ऐसा? हैं? ठीक है, अच्छी बात है, आपको इस्कॉन के सपने आते हैं। मैं तो इस्कॉन में रहता हूँ, मंदिर में रहता हूँ, मेरे को कभी इस्कॉन के सपने नहीं आते, उल्टे सीधे सपने आते हैं। आपकी चेतना अच्छी है, उन्नत भक्त है आप। थैंक यू। तो इस प्रकार से जब रात के समय क्या होता है, हमारा शरीर वहां पे लेटा है लेकिन मन घूमता रहता है? जैसे ये भाग रहा है, वो पीछे पीछे वो शेर इसका पीछा कर रहा है, इस प्रकार से। है? ये है। हाँ, इसने 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 अपना दिल दे दिया, इसके बारे में चिंतन कर रहा है? तकिए को गले लगा के रखा है, लेकिन सोच रहा है कि मैं इस लड़की को गले लगा के रखा हूँ, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारा मन भटकता रहता है रात में, और अलग अलग प्रभाव होते हैं, लगता है असली है। सपने में जब हमको सपना आ रहा होता है तो हमको तो असली में लगता है ना कि असली में शेर पीछा कर रहा है हमारा। तो होता क्या है, रात में हमारा मन भटकता रहता है इस प्रकार से अलग अलग जगह पे। हाँ, तो इसी तरीके से जो 80 से ज्यादातर हम कितना साल जीते हैं, 80 साल, 100 साल, इस प्रकार से जीते हैं। तो हमारे बहुत सारे जब सपने से, लेकिन जैसे उड़ते हैं, जब सपना हमारा टूट जाता है, नींद खुल जाती है, जैसे अरे ये तो सपना था, अरे मैं तो फालतू में डर रहा था, इतना डरने की जरूरत नहीं थी, फालतू में डर रहा था, ये तो सपना ही था, इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है वो भी एक सपने की तरह है, हमारा जीवन भी। कुछ समय के लिए हम हैं, फिर वो है ना शरीर गायब हो जाएगा, इस प्रकार से। जैसे रात में सपना 5-6 घंटे के लिए, और हमारा ये जीवन है हमारा 60-70 साल के लिए, सपने की तरह, इस प्रकार से। तो इस सपने में कोई चीज आपको, मान लो बहुत डर लगा आपको, या मान लीजिए सपने में आपको लगा तो मैं राठौड़ माता जी, तो मैं राठौड़ माता जी को लगा क्यों, मिस यूनिवर्स बन गई है। मिस यूनिवर्स समझते हैं ना, ये ये यूनिवर्स की सबसे सुंदरी माता जी है हमारी, है? ऐसा सपना है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग फोटो ले रहे हैं आपके साथ, सेल्फी ले रहे हैं, वाह क्या बात है? लेकिन जैसे ही नींद खुलेगी, अरे हम तो वैसे ही इस बिस्तर पे ही पड़े हैं, कोई नहीं तो जानता हमको, है? इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से ये हमारा जीवन है। जीवन में कई बार कोई सफलता मिल जाती है तो हम बहुत फूले नहीं समाते हैं ना, आ, कि आसमान के तारे तोड़ लिए हमने, हाँ? सुख में इतना उछल जाते हैं, और जब दुख आता है जीवन में तो बहुत दुखी हो जाते हैं, अरे अब तो कुछ नहीं बचा जीवन में, इतना हो गया, अपमान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हम्म? लेकिन जब पता हो अरे जीवन में क्या मान अपमान, इससे ज्यादा क्या प्रभावित होना है, ये तो सपने की तरह है। जब सपना खुलेगा तो पता चलेगा कि तो अरे मैं फालतू में डर रहा था, या फालतू में खुश हो रहा था। तो ऐसा है। तो ये एक फायदा ये है कि जो सफलता और विफलता मिलती है, जो द्वंद्व हमारे जीवन में आते हैं, है कि नहीं? कई बार आपकी प्रशंसा की जाए तो बहुत अच्छा लगता है, अरे ये प्रभु जी मेरे को समझ पाए, बाकी तो आज तक कोई भी मेरे को समझ नहीं पाया, हाँ मैं कितना महान हूँ, इस प्रकार से। है? तो कोई प्रशंसा करते हैं तो हम वाह 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 बहुत बढ़िया। और कोई हमको बुराई कर दे हमारी, अरे अच्छे से जप करो ना, ऐसे क्या, अच्छे से श्रवण करो ना, क्यों कैमरा बंद करके रखे हो बताओ? कुणाल, आपका नेटवर्क अच्छा नहीं क्या, क्यों बंद करके रखे हो? है? खुशी में, खुशी है, स्पर्श है, दीपांशी है, क्यों कैमरा बंद करके रखे हो? तो बुरा लग जाएगा, अरे प्रोजेक्ट से क्यों बोल दिया, नेटवर्क अच्छा नहीं था इसलिए हमने बंद कर दिया था, हम सुन रहे थे, ऐसा थोड़ी ना है। तो ऐसे बुरा लग जाता है? लेकिन आप ही के भले के लिए तो बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से अच्छा बोले बुरा बोले दोनों में समभाव रह के इस प्रकार से जीना, ये भगवत गीता की शिक्षा है। नहीं? तो अब आपको कोई डांटेंगे तो आप नाराज नहीं होंगे ना? कुछ करेक्शन दूंगा तो मैं नाराज नहीं होंगे ना? हाँ, ऐसे सोच के कि भैया हमारे हमारे अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं,
मेरा कोई फायदा थोड़ी है, आपको डांट कर मेरे को कुछ थोड़ी मिलेगा। हाँ, खुश ने बोल दिया नहीं, तो फिर ठीक है, फिर डांट सकते हैं, डांटने का अधिकार दे दिया हमको। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जीवन हमारा एक सपने की तरह है, ये हम चर्चा कर रहे थे। हाँ, ये पिछले वाले में समझ में आया ये तोता है, जो तोते का उदाहरण क्यों दिया? हाँ, तो ये जो तोता है वो आत्मा है, तो तोते को भोजन नहीं देंगे, वो सोने के पिंजरे को पॉलिश करेंगे तो थोड़ी ना होगा। है ना, तोते को भी भोजन देना है, आत्मा को भी भोजन देना है, हरि नाम करना है, गीता भागवत पढ़ना है, डांस करना है हरि नाम में, प्रसाद लेना है भगवान का। तो ये है पिंजरे को पॉलिश करना। नहीं, आप तोते को भोजन देना है, ठीक है। तो पिंजरे को पॉलिश करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आत्मा को भी दो। देखिए क्या हो रहा है इस वीडियो में, देखिए क्या हो रहा है। हम्म, हम्म, ये आदमी खड़ा हो गया, इसकी आत्मा खड़ी हो गई और ये चली गई। ऐसा रिकॉर्ड हो गया, बताइए ये सही है कि गलत है, पता नहीं। तो आत्मा क्या है? अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर मरता है, आत्मा को न जला सकते हैं, न काट सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो मृत्यु के बाद में एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है और आत्मा जाती है, स्थूल शरीर वहीं का वहीं पड़ा रहता है। देखिए इस व्यक्ति का स्थूल शरीर वहीं पड़ा है। तो ऐसा ही होता है, देखिए अभी अभी आप कौन से अवस्था में है, ऐसे होंगे, इतने बड़े हो गए होंगे, इतने बड़े होंगे, फिर आप थोड़े थोड़े दिनों में, थोड़े सालों में ऐसे हो जाएंगे एकदम, दाढ़ी मूछ आ जाएगी, कोई माता जी बड़ी हो जाएंगी, फिर शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर एकदम बूढ़े होके मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अलग अलग जीव, फिर अलग अलग योनियों में, 84 लाख योनियों में हम इस प्रकार से घूमते रहते हैं। हाँ, तो देखिए ऐसा ही होता है। चार नियम क्या क्या है, कौन बताएंगे? हम इसको में क्या क्या चार नियम पालन करते हैं? याद भी दिलाया, मैं भूल गया। याद हो ना? मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, अवैध संबंध नहीं रखना और जुआ नहीं करना। क्यों चार नियम क्यों पालन करना चाहिए, बताइए, एक एक करके बताइए। मनुष्य बनने के लिए बेसिक। ठीक है, लेकिन मैं मान चार नियम तोड़ूंगा तो क्या दिक्कत है? नशा करूंगा तो क्या दिक्कत है? प्रोक्रिया में एनिमल के समान ही हो जाएंगे। एनिमल के समान ही हो जाएंगे नशा? तो एनिमल कहाँ नशा करता है? देखा कि कुत्ते को बीड़ी पीते हुए, सिगरेट पीते हुए देखा? कलयुग का प्रभाव हम पर पड़ेगा फिर। कलयुग का प्रभाव हम पे पड़ेगा? तो हम भक्ति कैसे? नहीं कर पाएंगे, फिर भगवत धाम नहीं जा सकते। नहीं, अच्छी भक्ति कर सकते हैं आप। पी के देखिएगा एक दिन, एक बीड़ी बीड़ी लीजिएगा, उसको पी के देखिएगा, आपकी है ना, अच्छे से माला होगी, देखना आप, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी आगे। अरे, इसको रिकॉर्ड करके इस क्लिप को काट के कहीं वायरल कोट कर दीजिए तो मुझे क्या सिखा रहे हाँ, लोग देखिए दारू पीकर ट्रक व्रक चलाते हैं, तो उससे उनको नींद नहीं आती, एकदम से जोश जोश आ जाता है, उससे नींद उड़ जाती है। चाय पीते हैं, क्यों पीते हैं? नींद उड़ जाती है उससे। सुना आप लोगों ने कभी? तो क्या समस्या है नशा करने में? अच्छा है तो। प्रभु हरे जी कृष्ण। नशा करने से गुनगुन बताएगी माता जी, गुनगुन माता जी बताएगी।
प्रभु जी, यदि साइंटिफिकली देखा जाए तो ये हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाती है, और यदि आध्यात्मिक तौर से भी देखा जाए तो ये हमें कृष्ण से दूर करती है, हमें कृष्ण के पास जाने से रोकती है। मैं तो बता रहा हूँ ना, नशा करके आप माला करेंगे, आप बहुत अच्छे से होंगे, आपको नींद भी नहीं आएगी। अब ऐसे तो आप माला करते तो सो जाते हैं ना, थोड़े 2-4 माला करने के बाद सो जाते होंगे ना, नींद आती होगी सुबह सुबह। लेकिन वो नशा करके आप चाय पी के मान लीजिए आप माला करेंगे, तो आपको वो नींद नहीं आएगी, नींद उड़ जाएगी आपकी। बट प्रभु जी प्रभुपाद ने तो मना करा था ना इसके लिए। अरे प्रभुपाद जी बूढ़े आदमी थे यार, उनकी क्या बात सुनते हो? हम बता रहे हैं ना, जवान आदमी बता रहे हो। प्रभु जी, पर जो नियम भक्ति के लिए दिए गए हैं वो नियम तो पालन करना पड़ेगा ना। पालन करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी, वो बाध्यता थोड़ी है। अब इससे मान हमारी लीजिए कोई भक्ति में चीज भी ग्रोथ होगी। मेन पॉइंट क्या है कि भगवान को याद करना है, भगवान को भूलना नहीं। तो नशा करने से भगवान को याद कर पा रहे तो क्यों नहीं करें नशा? नशा करने से ब्रो कलयुग का प्रभाव पड़ेगा, उससे भगवान की विस्मृति होगी, उस कारण नहीं, ही। काम काम बढ़ेगा। मैं तो बोल रहा हूँ नींद नहीं आएगी, चाय पियो, आप चाय पी के आप माला जप करो। आप गारंटी लेते हो प्रभु? तो हाँ, गारंटी लेते हैं। चाय पीने से नींद नहीं आती, इसलिए तो लोग चाय पीते हैं सुबह सुबह, पढ़ाई करने के लिए भी लोग चाय पीते हैं इसलिए तो। लेकिन प्रभु उनका मत है, लेकिन हमारे गुरुओं ने तो ऐसा नहीं बोला, मतलब उनका कहना है कि 4 नियम तो पालन इससे करना है तो। माया का प्रभाव भी बढ़ेगा प्रभु। फंस गए, गुरु ने बोल दिया था। देखिए, ये है बात। कोई भी नशा करते हैं तो तुरंत एनर्जी मिलती है, तुरंत मजा आता है। जैसे कोई शराब पीता है ना, एक दूसरी दुनिया में चला जाता है, कोई टेंशन नहीं, आहा। लेकिन थोड़ी देर का मजा होता है, फिर सजा होता है। फिर जैसे नशा होता था बहुत बेकार लगता है उसको, ठीक है नहीं? चाय का थोड़ी देर का नशा होता है, फिर उतर जाता है, फिर बेकार लगता है, फिर ज्यादा आलस आता है। तो ये नशा करने से क्या होता है, थोड़ी देर अच्छा लगता है, बाद में अच्छा नहीं लगता है, बाद में बहुत ज्यादा बेकार लगता है, उसकी लत पड़ जाती है, उसके बिना रह नहीं पाता व्यक्ति। इस कारण ऐसे जुआ खेलना, ट्रेन में देखे होंगे, ऐसे सट्टे मारने वाले आते हैं, पहले थोड़े जिता देते हैं और फिर 1000-2000 पूरा ऐसे लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं, फिर ले जाते हैं पैसा। जुआ खेलना है। तो नशा करने से व्यक्ति तपस्या नहीं कर पाता, लग रहा है कि थोड़ी तो तपस्या, तुरंत तो तपस्या कर पा रहा है, लेकिन वो लंबे, फिर ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाता है। जुआ खेलना, हाँ। फिर मांस खाने में क्या दिक्कत है? मांस खाने से प्रोटीन मिलती है, पता है आपको? मांस खाना चाहिए। किसी जीव की हत्या हुई है प्रभु इसमें तो। जीव की हत्या तो हर चीज में ही होती है। गाजर खा रहे हो, टमाटर खा रहे हो, आलू खा रहे हो, उसमें तो जीव है। पर प्रभु जी वो निर्धारित है हमारे लिए कि मनुष्य को ये निर्धारित है खा सकते हैं, कौन जैसे निर्धारित शेर के किया? लिए, ऐसे शेर भगवान द्वारा। कौन और निर्धारित किया? जी, हिमांशु राठौड़ जी। सब्जियों में कॉन्शियसनेस नहीं होती है। सब्जियों में कॉन्सियसनेस नहीं होती है, ऐसे कौन बोले? उनको, उनका नर्वस सिस्टम नहीं होता है, उनका तो उनको नर्वस पेन सिस्टम? भी नहीं होता है। ऐसा कौन बता दिया आपको? प्रभु जी वेजिटेबल्स हम भोग लगा सकते हैं, लेकिन मांस से ये सब भोग नहीं लगा सकते। ठीक है, एक नया श्लोक बना देंगे आपके लिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम की जगह आपको लिए कर देंगे अंडनम चिकनम, इस प्रकार से। यो में भक्त कि अंडनम चिकनम दारुम यो में भक्त्या प्रेषति, तो लगा दोगे ना? सही बात है। भगवान बोले नहीं, भगवान बोले पत्थर पुष्प फल तो ये सब मेरे को भोग लगा सकते हैं। जीव सब में होती है, चेतना भी होती है, कॉन्शियसनेस भी होती है सब में, नहीं चेतना का स्तर कम होता है। जो ये साग सब्जियां हैं, पत्थर पुष्प पुष्प फूल है, ये इस कारण का भोग लगा सकते हैं। पाप तो उसका भी लगता है, शाकाहारी भोजन करने से पाप लगता है, लेकिन कम लगता है पाप। प्रसाद खाने से कोई पाप नहीं लगता, कृपा मिलती है, ठीक है। और लास्ट में अवैध संबंध है। अवैध संबंध में क्या दिक्कत है? लड़के को भी तो अच्छा लगता है, लड़कियों को भी अच्छा लगता है, गले में ऐसे हाथ डाल के घूमते रहते हैं, तो उसमें क्या बुराई? प्रभु जी आप तो ब्रह्मचारी बन गए इसलिए बोल रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बताइए। प्रभु जी अवैध संगत करेंगे तो जो अपोजिट जेंडर है उससे अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर हम कृष्ण पे फोकस नहीं कर पाएंगे, कृष्ण से प्रेम हमारा विकसित नहीं हो पाएगा। लेकिन वो भी भक्त हो तो, बोले वो भी भक्त है।
वो अट्रैक्शन तो भक्त उससे ज्यादा उस पर पड़ जाएगा ना, भगवान से ज्यादा। हाँ, भगवान से ज्यादा शरीर पे पड़ जाएगा, और फिर हमारा ध्यान उधर नहीं लगेगा। अभी तो पढ़ाई में नहीं लगेगा, हमारा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा, फिर उधर ही उधर लग जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा लक्ष्य है उससे हम भटक जाएंगे, है कि नहीं। और आगे जाके बहुत सारी समस्या भी हो जाती है ना। तो जैसे कोई कोई लड़की है, किसी एक लड़के से प्रेम करती है, फिर शादी किसी दूसरे से हो जाती है, तो फिर बाद में जाके तलाक हो जाता है। वो दो तीन से ऐसे ट्रायंगल बन जाता है इस वजह से। और क्या समस्या होती है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। हम्म, तो इस प्रकार से बहुत सारे कारण पता होना चाहिए हमको। अगर किसी चीज का हमको पता होता है ये काम क्यों नहीं करना, तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है ना। उसके पीछे के कारण हमको पता होता है। नहीं, हम सोचते हैं चलो ठीक है, कोई समस्या नहीं, वो तो हमको बोल दिया, प्रभुपाद जी ने बोल दिया इसलिए हम कर रहे हैं। नहीं, कारण भी पता होना चाहिए इस प्रकार से। तो आपको ज्यादा समय नहीं बचा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये पाप कर्म करने से, चारों पाप तोड़ने से क्या होता है, भगवत गीता में क्या बताया, हम नि- अधोगति को प्राप्त करते हैं। जैसे कोई ज्यादा सोता ही रहता है, देखिए ये माता जी सो ही रही है, दिन रात सोती रहती है, तो क्या बनेगी ये, क्या बन गई देखो, इसका सूक्ष्म शरीर काय का रूप ले लिया, भालू। भालू। भालू का। को मांस खा रहा है, क्या बन गया, टाइगर। टाइगर। जैसे कब बिना कपड़े पहन के मूवीज वगैरह फिल्म वगैरह देखते हैं, बिना कपड़े पहने अपने शरीर का दिखावा करते हैं ताकि लोग आकर्षित हो, ओ- और उनका टीआरपी उनको मिले, उनको पैसा मिले ऐसे ज्यादा, तो वो क्या बनते हैं, तो कपड़े नहीं पहनते वो लोग, ट्री। पेड़। पेड़ बन जाते हैं। अब ऐसे ही खड़े रहो बिना कपड़ों के, सर्दी गर्मी बारिश उसमें सहन करो। तो फिर से आध्यात्मिक पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर से हमारा पुनर्जन्म होगा, फिर से हमको एबीसीडी पढ़नी पड़ेगी, है ना। बा बा ब्लैक शिप ये सब करना पड़ेगा देखो लिखने हमें। लेकिन जब हम भगवान के भक्त बन जाते हैं, तो फिर ये सब पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, भगवान के धाम चले जाएंगे। मतलब वो भौतिक शिक्षा कितनी प्राप्त कर लियो, फिर से ऐसे जन्म होगा, देखिए छोटे बच्चे की तरह होगा। फिर वो नेपकिन में गंदगी करेंगे, बोलना सीखेंगे, बहुत कुछ करेंगे, कोई फायदा नहीं है। ये आध्यात्मिक जो ज्ञान होगा, तो फिर से पुनर्जन्म हमारा नहीं होगा इस प्रकार से। तो ये भौतिक चेतना है, भौतिक चेतना के कारण ही हम, तो ये शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। तो भौतिक चेतना के कारण ही हम क्या सोचते हैं, देखो जी मैं पुरुष हूँ, मैं प्रभु हूँ, ये माता है कि नहीं, ये मोटा है, ये पतला है, ये काला है, ये तो गोरा है। तो इस प्रकार से हम सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, भौतिक चेतना के कारण सोचते हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं। जैसे किसी की गाड़ी होती है ना, नई नई गाड़ी खरीदता है, तो वो गाड़ी को ही मानता है कि नहीं, अहंकार के कारण क्या सोचता है, अहम कार, कि मैं ही तो एक कार हूँ। उस कार को कोई छोटा सा नुकसान भी पहुंच जाए, कोई गेंद भी आके इससे लग जाएगी, अरे किसने मारा गेंद, कार को, मैं बताता हूँ उसको। क्यों, वो सोच रहे कि कार ही मैं हूँ। उसी प्रकार से शरीर को ही हम खुद मान बैठते हैं, शरीर के साथ कुछ भी हो जाता है तो हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा हो गया। ये एक्टिविटी है, ठीक है। अभी एक एक्टिविटी करके हम खत्म करते हैं। देखो हम कैसे शारीरिक चेतना में होते हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। शारीरिक चेतना में, इसका उत्तर तो आप बता ही देंगे। इस यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं, तो ऐसे वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जिसके बारे में जो पुरुष लोग हैं, लड़के हैं, वो बहुत सचेत होते हैं उन चीजों को लेके। ऐसे ऐसे शब्दों को वेव अंडरलाइन करना है जिनके बारे में गर्ल्स कॉन्शियस होती हैं, लड़कियां उनका बहुत सचेत होती हैं उन चीजों को लेकर। और उन शब्दों को क्या करना है, गोला करना है जिनके बारे में लड़के और लड़कियां दोनों ही सचेत होती है। और वेव इंसर्कल करना है उन शब्दों को जिनके बारे में एक भक्त भगवान के बारे में सचेत होता है, ऐसे शब्द है, ठीक है।
तो पहला है रीबुक सूड। ठीक है, रिबुड इज सूट क्या होता है पता नहीं, यहाँ से शो करते हैं लिपस्टिक। बताइए। गर्ल्स। गर्ल्स। रिद्धि ने बता दिया, स्पर्श ने बता दिया, क्योंकि ये खुद ही बहुत चिंतित रहती है लिपस्टिक को लेके, है ऐसा। ठीक है। सिगार। बॉयज। बॉयज। बेल्ट। बॉयज। रिच लुक। बोथ। बोथ। गर्ल। बॉयज गर्ल्स दोनों ही रहते हैं कि हैंडसम दिखे, एकदम सुंदर दिखे, सब हमको ही देखे क्यों है। मेकअप। गर्ल्स। बोथ। गर्ल। गर्ल। गर्ल्स ज्यादा बोथ। रहते हैं। आजकल बॉयज भी कम नहीं बोले हैं, हम भी कम नहीं है प्रभु जी। हाँ ठीक है, आप भी कम नहीं हो, लेकिन ज्यादा गर्ल्स ज्यादा होती है शरीर को लेके चिंता। हेयर स्टाइल। बॉयज। गर्ल्स। बोथ। गर्ल्स। बोथ। बॉयज। बॉयज 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 बोल रहे हैं, गर्ल्स गर्ल्स बोल रहे हैं, तो हम बहुत बोल देते हैं ना, बहुत से। यंग लुक। बहुत। बोथ। बहुत। दोनों ही प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं आजकल, पता है। लोग बूढ़े हो जाते हैं, जो समय है वो समय किसी को नहीं बकसता है। समय के साथ हर व्यक्ति का हर चीज का क्षय हो जाता है। व्यक्ति बूढ़ा होता है तो क्या होता है, झुर्रियां पड़ जाती है ना ऐसे चमड़ी, तो वो क्या प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं, एकदम टाइट हो जाएगी। कितने बेवकूफ, कितने शारीरिक चेतना में है। तो सब कोई जवान दिखना चाहता है, इस कारण तो जो ये और जो ये क्या बोलते हैं इंडस्ट्री, जो मेकअप इंडस्ट्री है कितनी बढ़ रही है, मार्केट में कितनी सारी चीजें मिलती है। कलर ऑफ ड्रेस। बोथ। गर्ल। बहुत। बोथ। बहुत। रिबॉक। रिबॉक सूड। शूज है रिबॉक सूड। रिबॉक शूज। कौन। बॉयज। 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 कोई है क्या माता जी यहाँ पे रिबॉक शूज पहनते हैं। सेंटर। नेल पॉलिश। गर्ल। गर्ल। रिस्पेक्टेबल। डिवोटी। बहुत। डिवोटी। करेक्ट डिवोटी। डिवोटी। ग्लैमरस। बोथ। को फ्लेम करके बहुत। बहुत भी बोल सकते हैं। ग्लैमरस मतलब कि बहुत ग्लैमर दिखाना, तड़क भड़क दिखाना, छोटे कपड़े पहनना, इस प्रकार से शरीर का अंग प्रदर्शन करना, ये सब। मस्टाच। बॉयज। बॉयज। कोई बोल रहे हैं क्या, कोई बोलेंगे गर्ल्स। नैतिक बोल रहे हैं ना, कुछ गर्ल्स के मस्टाच आ जाते हैं। लेकिन मस्टाच नहीं रहता है ना, सामान्यतः नहीं रहता। लवेबल। डिवोटी। 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 फ्रेंच बियर्ड। बॉयज। 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 आईब्रोज। बोथ। 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 डिसेंट। डिवोटी। डिवोटी। डिवोटी डिसेंट है। डॉग। गर्ल। बोथ। सैंडल्स। गर्ल्स। उधर कर लो सपनों का वास्तव ही। अम्ब्रेलाज कलर। बोथ। गर्ल्स। मॉडेस्ट लुक। बोथ। बोथ। मॉडेस्ट मतलब कि ज्यादा ग्लैमर वाला नहीं, ठीक ठाक दिखे बस, थोड़ा सा इतना ही। डिवोटी। 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 प्लीजिंग अपीयरेंस, दिखने में। डिवोटी। डिवोटी। कार मॉडल। बोथ। बहुत। बोथ। मोबाइल मॉडल। बहुत। बोथ। वाह दैट्स नाइस, एकदम परफेक्ट आंसर। ये कौन से हेयर स्टाइल, ये कौन से हेयर स्टाइल है। देखिए पॉलिश, नेल पॉलिश देखिए कितने प्रकार की नेल पॉलिश है। ये सब क्यों बिक रही है मार्केट में, क्योंकि सब लोग शारीरिक चेतना में है, शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। करेक्ट। तभी तो हमें सुंदर दिखना है, ये पॉलिश लगाना, वो पॉलिश लगाना, कितना श्रृंगार करते हैं कि नहीं। तो कितना सारा समय उनका चला जाता है।
अरे उतने समय में तो एक माला कर लेते, दो माला हो जाती, पांच माला हो जाती। नहीं नहीं, माला का समय नहीं है जी। श्रृंगार करना है जी हमको। अच्छा भी दिखना चाहिए, अच्छा भी दिखना जरूरी है। ठीक है, अच्छे भी दिखो लेकिन माला भी कर लो, है कि नहीं। तो इस प्रकार से कौन सा डीओ लगाना है, कौन सा हेयर स्टाइल रखना है, कौन सी ड्रेस पहनना है, पूरा दिन तो उसी में चला जाता है, नखरे करने में ही होता है ना। नहीं, इतना भी करने की क्या जरूरत, भक्त बन गए ना अब तो। थोड़ा सिंपल हो। हम लोग ठीक ठाक दिखने चाहिए, एकदम ऐसे भी नहीं बोल रहा मैं कि कुछ भी ध्यान नहीं रखो, लेकिन इतना ज्यादा समय भी व्यर्थ नहीं करना है इन पे, कॉस्मेटिक्स और इन सब चीजों पे। सही बात कि नहीं, क्या लगता है आपको, आपकी क्या राय है। आपके जबरदस्त, आप पर जबरदस्ती थोपा नहीं जाएगा, आपकी क्या राय है, आपकी राय सुनते हैं। जी प्रभु जी। क्या जी, क्या जी प्रभु जी। प्रभु जी मतलब अगर खुद के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो फिर भक्ति कब करेंगे, कृष्ण पे कब ध्यान देंगे? खुद के अरे शरीर पे नहीं, अगर भौतिक शरीर पे खुद ज्यादा के ध्यान होगा तो। खुद के बारे, खुद के शरीर अच्छा रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, एकदम सुंदर दिखेंगे, तो ही तो दूसरे लोग सुनेंगे हमारी बात। ऐसे तुम भिखारी की तरह जाओगे, कौन सुनेगा आपकी बात। प्रभु जी मतलब डिसेंट लुक मतलब ज्यादा अच्छा, मतलब नॉर्मल, बस इतना कि ज्यादा गंदे भी नहीं दिखे और ज्यादा अच्छे भी नहीं दिखे, नॉर्मल लुक। क्यों? ज्यादा अच्छे दिखने का क्या समस्या है। अच्छे दिखेंगे, ज्यादा स्मार्ट अगर होंगे, अच्छे अच्छे दिखेंगे, लगेंगे तो लोग आकर्षित होंगे ना, एकदम बढ़िया। अगर हमसे लोग ज्यादा आकर्षित हो जाएंगे तो फिर कृष्ण को प्रायोरिटी कैसे देंगे? तो हम तो कृष्ण से जोड़ेंगे ना उनको, हमसे थोड़ी जोड़ेंगे। प्रभु जी पर कोई अगर अट्रैक्ट हो गया ऑपोजिट जेंडर से तो फिर इसलिए खुद को वो ज्यादा ना आगे करते हुए कृष्ण के तो बारे में। क्या आकर्षित हो गया तो शादी कर लेगा, क्या समस्या है। शादी मतलब करना, प्रभु जी। शादी करना गलत बात थोड़ी है। जी प्रभु जी पर अभी उसकी एज नहीं है ना, एक एज के बाद फिर बड़े होने के बाद फिर अगर डिवोटी हो तो। और ड्यूटी ना हो तो। डिवोटी ना हो तो फिर उनको कृष्णा कॉन्शियस में लाएं उसके बाद। हम्म, हाँ मतलब उसमें क्या होता है, शारीरिक चेतना बढ़ती है। तो शरीर के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हमारी शारीरिक चेतना बढ़ती है, भगवान का चिंतन कम हो जाता है। इस कारण ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक ठाक लगना चाहिए, एकदम ऐसे भी नहीं रहना चाहिए कि फटे पुराने कपड़े पहने, गंदे कपड़े पहने। देखो जी, हम भक्त है जी, हम वैरागी आदमी है कि नहीं, वैरागी हम तो। ये कपड़े गंदे के मुझे धो लिया करो इनको कभी तो। नहीं नहीं प्रभु जी, हम वैरागी विरक्त आदमी है। अरे काय के विरक्त है, तमोगुणी है आप, आलसी आदमी है कि नहीं। तो इस प्रकार से भक्ति के नाम पे इस प्रकार से भी नहीं रहना चाहिए, एकदम गंदे संदे रह रहे हैं, कपड़े नहीं धो रहे हैं कि हम तो विरक्त हैं। नहीं, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, और साथ साथ में, लेकिन ज्यादा समय नहीं देना चाहिए शरीर के लिए। शरीर को स्वस्थ में रखना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब अ, शरीर का श्रृंगार करने में ही हम दिन में 3 से 4 घंटे लगा दिए, और 3 से 4 घंटे में तो 16 माला हो जाती है, 32 माला हो जाए 4 घंटे में, है ना। तो इस प्रकार से तो थोड़ा बहुत जितना ध्यान रखना चाहिए उतना रखना चाहिए। शरीर और आत्मा को एक साथ भी रखना है ना, इस प्रकार से। तो ठीक है, तो आज यही समाप्त करते हैं, 8:50 हो गई। किसी कोई प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी साहब बता रहे थे कि हमारा मतलब जो अभी चल रहा है मतलब लाइफ है वो एक सपने की तरह है। वो कैसे प्रभु जी? सपने की तरह ऐसा है कि जैसे सपने में कुछ होता है तो हमको क्या लगता है कि सही हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो थोड़ी होता है। जब सपना खुलता है तो ऐसे थोड़ी हुआ है। वैसे ही ये सब शरीर के साथ होता है, हम जो अ, इस भौतिक जगत में देखते हैं, ये शरीर बीमार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हम तो शरीर नहीं ना, हम तो आत्मा है ना। तो ये एक सपने की तरह हुआ ना, क्योंकि इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। मतलब टेम्परेरी है ये, थोड़े समय के लिए है। जैसे सपना थोड़े समय के लिए होता है, वैसे ही ये जीवन भी थोड़े समय के लिए है। तो उसमें जो भी कुछ हमको मिल रहा है वो परमानेंट नहीं है, तो इस कारण उसको सपने की तरह बोला गया है। जैसे सपने में बहुत अच्छा लग रहा है, आहा रसगुल्ला खा रहा हूँ मैं, गुलाब जामुन खा रहा हूँ, बढ़िया, आहा। लेकिन जैसे ही नींद खुलती है, अरे कहाँ, कुछ तो नहीं, सुना सुना सब तो प्लेट सुननी पड़ी है हमारी।
है ना, ऐसा ही है। ऐसा ही भौतिक जगत में हम भले रसगुल्ला खा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए स्वाद आता है, फिर चला गया। तो आदि अंत बनता है कौन ही है, सब क्या है, टेम्परेरी है सारा सुख। इस कारण इसको क्या बोला है, सपने की तरह बोला गया है इस भौतिक जगत को। ठीक है मानसू, और कोई प्रश्न? रिद्धि माँ, नाम क्या क्या माँ लगाया, रिद्धि माँ, सिद्धि माँ। अरे यार, हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म प्रभु जी मैं ऐसा पूछ रही थी कि आत्मा तो दिखती नहीं है, तो फिर उस वीडियो में कैसे रिकॉर्ड हो गई और उसमें कैसे दिखी? हाँ हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका। मेरे को नहीं पता कैसे रिकॉर्ड हो गए, या तो वो वीडियो गलत है, एक ऐसे दिखाने के लिए ऐसे रिकॉर्ड कर लिया उन्होंने कि जैसे ऐसे आत्मा निकल के चली जाती। क्योंकि आत्मा को तो हम भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, उसका ना आकार है ना रूप है, ना उसको माप सकते हैं ना देख सकते, वो तो दिव्य है, भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, सही बात। तो वो वीडियो एक समझाने के लिए ऐसे ही बना दिया वो। ठीक है, आंसर से खुश है आप? दुखी तो नहीं हो गए? ठीक है, तो अभी समय हो गया, ये समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, टैगोर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि बोल। सारे वैष्णव भक्तों को मेरा प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु कृपा भैर्च सिंधु भी पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। समस्त वैष्णव और वैष्णवियों को प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा।